प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अक्सर हमें ये रेफरेंस मिलता है कि पुरुषों द्वारा शल्य कर्म एवं चिकित्सा कर्म को संपादित किया गया है, पर हमारे शास्त्रों में स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है जो कि बहुत ही कुशल वैद्य रह चुकी हैं। ऐसी ही एक वैद्या का वर्णन के आज हम जानेंगे। महाभारत के सभा पर्व के 17वें अध्याय में भी उनका वर्णन मिलता है। इसकी कथा शुरू होती है मगध देश के राजा से। मगध देश के राजा थे जिनका नाम भृतरथ था। राजा भृतरथ की कोई संतान नहीं थी, तो संतति प्राप्त करने हेतु उनने चंड कौशिक नामक ऋषि के मार्गदर्शन पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ का संपादन किया और उस यज्ञ के फलस्वरूप एक फल की उत्पत्ति हुई। उस फल को, चूंकि जो भृतरथ राजा थे उनकी 2 पत्नियां थीं, तो उस फल को आधा आधा काट के उन्होंने अपनी पत्नियों को खिलाया। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए वो भी आधे आधे हुए, मतलब आधे आधे भाग में एक भाग एक पत्नी के द्वारा हुआ, दूसरा भाग दूसरी पत्नी के द्वारा हुआ, और वो मृत था। उस समय एक बहुत ही कुशल शल्य कर्मज्ञ जिसका नाम जरा राक्षसी है, उनका आवाहन किया गया और उनको बुलाया गया। उनने शल्य कर्म के द्वारा उन दोनों मृत भागों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से उसमें प्राण को अर्पण किया। इसी के साथ साथ उनका नाम जरासंध रखा गया। हम महाभारत में देखते हैं कि भीम के द्वारा जरासंध का वध किया गया था। चूंकि शल्य कर्म के द्वारा दोनों बॉडी पार्ट्स को जोड़ा गया था, तो श्री कृष्ण को इस चीज का ज्ञान था कि जो संधान करने के बिंदु हैं, जिस बिंदुओं पे जिस भाग से संधान किया गया था उन दोनों भागों का, शरीर के मृत भागों का, वो वीकेस्ट पॉइंट था। और मृत्यु मारने के समय भी भीम को यह निर्देश दिया गया था श्री कृष्ण द्वारा कि उसको बीच से उखाड़े, क्योंकि वही उसका जो है वीकेस्ट पॉइंट था। थैंक यू।